बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अपने स्कूल में पढ़ी थी। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। सदर आज यौम जमहूरियत के मौके पर इन साल आपसे किस जमहूरियत की बात करूँ, कैसी जमहूरियत की बात करूँ। हमारे नन्हे अज़हान अभी तक किताबों में पढ़ते, उस्तादों से सुनते आए हैं कि जमहूरियत यानी ऐसी हुकूमत जो अवाम से अवाम के जरिए होती है। मगर हमारे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल देखकर दिल खून के आंसू रोता है। आपको मुल्क अजीज की किन सूरत हाल से आगाह करूं? मुआशी बदहाली, मजहबी गैररवादारी, बेरोजगारी, झूठे वादों के अंबार, नौकरियों का फुकदान, अकदारी कदरों की पस्ती, यूनिवर्सिटियां महफूज नहीं, बेटियां महफूज नहीं, अदलिया से इंसाफ नदारत आपको साफ साफ नजर आता है। मुहाफिज जान के दुश्मन मजहब परस्ती जमहूरियत पर गालिब है। हम तो मुस्तकिल जमहूरियत देखना चाहते हैं, मगर कुछ मतलूज अज़हान को इस बात की खबर तक नहीं कि जमहूरियत तो जमहूर की हुक्मरानी का नाम है। उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाह अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था, न हो सकेगा कभी कि अपने हिस्से के बंदे हो पे जमीन और चंद बे जमीन। इस मुल्क की जमहूरियत के वजूद को ही खत्म कर देना चाहते हैं। ये कारोबार, नौकरियां, सेहत, माशियत, सियासी और समाजी क़यादत को सिर्फ और सिर्फ मजहब की बुनियाद बनाकर खत्म कर देना चाहते हैं। वो इस काम में इतने मस्त हो गए कि उन्हें इंसानी हुकूक की पासदारी भी नजर नहीं आती। वो शायद भूल गए कि जब इंसानी हुकूक की धज्जियां भी खेली जाए तो जमहूरियत इनकलाब के खूनी रेजे से रंग कर अपना वजूद मनवाती है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जालिम का साथ दे वो जालिम के साथ है, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम उठ खड़े हुए हैं कि आफत है या वो, कैदों से जो लश्कर बातिल के साथ है। इस ढंग पे है जोर तो ये ढंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। कि ये जर की जंग है ना जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। जो खून हमने नजर दिया है जमीन को, वो खून है गुलाब के फूलों के वास्ते। फूटेगी सुबह हम लहू रंग ही सही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जंग है ख्यालात, नजरियात के एहसासात की, उसूलों की, बका की। क्योंकि आज जमहूरियत को तार तार कर देने वाला सियाह कानून CAA और NRC पूरे मुल्क के गयूर अवाम के सर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। क्या वो इसके दौर रस्म नतायज से गाफिल है? नहीं, हरगिज नहीं। वो बखूबी जानते हैं और एक तैयार कर लाए अमल के तहत उस पर अमल पैरा है। मगर मुसलसल जुल्म व जबर करने वाले सुन ले कि तुझे अब किस लिए शिकवा है कि बच्चे घर नहीं रहते। जब पत्ते जर्द हो जाए वो पेड़ों पर नहीं रहते। तुझे बेदखल करता है मकानों से मकीनों को, वो दहशतगर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। यकीनन मेरे आया बादशाह को कत्ल कर देंगी। मुसलसल जबर से मोहसिन दिलों में डर नहीं रहते, मुसलसल जबर से मोहसिन दिलों में डर नहीं रहते। सामईन नजर हुकूमत कुफ्र से तो कायम रह सकती है मगर जुल्म से नहीं, और जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो इनके लाभ आता है और ये इनके लाभ आजादी चाहता है। यकीनन आज हमारे अजीजान मिल्लत वो हम नशीले कौम आजादी के उसूल के लिए कमर बस्ता हो रहे हैं। हम पर उम्मीद है कि हमें हमारा दर्ज करता हुकूक दस्तूर की मुनासिबत से जमहूर के तौर पर जो जो आजादियाँ है वो यकीनन हासिल होंगी और इंशाअल्लाह जरूर होंगी। हम ना उम्मीद नहीं कि मायूसी कुफ्र है। आसमां जलती जमी पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत में छोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। मारेगा तो ऐसे हरम आएंगे पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब अबाबिलों की मानिंद हम आएंगे, ये अलग बात कि तादाद में कम आएंगे, ये अलग बात। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जोरदार तालियां से इन बच्चे की हौसला अफजाई करें। कितने में
और जब हमारा मुल्क अजीज सही मानों में गौतम व नानक के उपदेशों को अया करेगा, मुल्क के तमाम बाशिंदगान मुल्क को तमाम हुकूक व आज़ादी अता करेगा जो हमारे दस्तूर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दर्ज किए। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द, अगर हम अब भी ना जागे तो चलते हैं दबे पाँव, कोई जाग न जाए। गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो काम हक पर यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उनकी सजा है। आपकी समाअत को शुक्रिया खुदा।